नमस्कार। आज मैं योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूँगी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है मानव शरीर का तीसरा तत्व है। ताप के बिना कोई भी पौधा जीवित रह ही नहीं सकता है। अर्थात जब अग्नि यानी सूर्य द्वारा ही सारे पौधे बड़े होते हैं, उसके प्रकाश से ही, और फलते फूलते हैं और उनके जो भी है वो पकते हैं और हमारे सेवन के लायक बनते हैं। सूर्य के बिना तो हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, ये तो आप सभी को पता है। मिस्र, यूनान, रोम, जापान आदि में सूर्य को देवता के रूप में आज भी इसीलिए स्वीकार किया जाता है। इसी सूर्य की वजह से पुष्प खिलते हैं, इसी की वजह से समुद्र से जल वाष्पित होकर भूमि को पुनः सिंचित करता है। अब सूर्य के प्रकाश का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। जो सप्तरंगी प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमारे शरीर पर अत्यंत आश्चर्यजनक प्रभाव डालती हैं, जिसमें हम इसके अतिरिक्त अल्फा, बीटा किरणें होती हैं जिनका पता लगाया जा चुका है। अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं सूरज की, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर अदृश्य रूप से पड़ता है। ये बहुत ही शक्तिशाली किरणें होती हैं। लार किरणें जो होती हैं ये रजोगुण वाली किरणें होती हैं। इनका प्रयोग हमें जोड़ों के दर्द को ठीक करने में बहुत ही सहायक होता है। नारंगी किरण जो है वो गर्मी को बढ़ाती है तथा इसका प्रयोग हम दमा अस्थमा वालों के लिए करते हैं। पीली किरणें जो होती हैं ये किरणें हमारी बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। साथ ही साथ हरी किरणें जो हैं खुजली, नासूर, फोड़े, फुंसियों के लिए इन रंगों का, हरे रंग की किरणों का या हरी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको आसमानी किरणें, नीली किरणें, बैंगनी किरणें और नीलोत्तर किरणों के बारे में बताऊंगी। इसके बाद हम आएंगे चौथे तत्व पर। इसके बाद मैं आपको उपवास द्वारा योगोपचार की भी विधि बताऊंगी। नमस्कार।